वो हम चालू करवा रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पर क्या होता है वो चीज बताऊंगा। माइक्रो लेवल बेसिकली चिप लेवल तो हो गया कि कार्ड लेवल हो गया, आपने लैपटॉप का पैनल चेंज कर दिया, हार्ड डिस्क चेंज कर दी, इसके अलावा आपने उसमें आपने जो कीपैड चेंज कर दिए, ये सारी चीजें नॉर्मल कार्ड लेवल होता है, पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग। इसके बाद आता है चिप लेवल। चिप लेवल बेसिकली क्या होता है कि आपने आईसीआर निकाल दी, वोल्टेज लेवल पर सारी चीजों को चेक कर लिया। 3.5 आईसी का क्या कंसेप्ट है, 1.05 वोल्ट का क्या कंसेप्ट है, स्टेप डाउन आईसी जो 3.5 होती क्या करती है, इसके अलावा जो एलडीओ वोल्टेज है कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके अलावा जो रन वोल्ट है, सस वोल्ट है, ये बेसिकली हो जाता है आपका चिप लेवल का काम। चिप लेवल के बाद जो माइक्रो लेवल है, पूरा माइक्रो लेवल वो होता है जिसपे हमें सिग्नल, वोल्टेज, क्लॉक और डेटा, वोल्टेज को आप हटा दीजिए, क्लॉक और डेटा लेवल पर हमको चेक करना होता है। जैसे एक चीज आपको बताऊं, जैसे रीसेट की मैं बात करूं, रीसेट क्या होता है, रीसेट जैसे पीएलटी रीसेट है, आरएसएम आरएसटी है ना। रीसेट सिग्नल क्या होता है, रीसेट मतलब ये होता है कि अगर कोई लोड है, अगर कोई करंट है तो उसको और पावर दे देना, ठीक है। जैसे आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा आरएम रीसेट क्या होता है, पीएलटी रीसेट क्या होता है। मतलब वहां पर लोड तो था लेकिन उस लोड को क्या दे दिया, और पावर दिया, तब वो जाकर क्या हुआ, जब तक वो सिग्नल नहीं बनेगा तब तक क्या होगा, आपका लैपटॉप डिस्प्ले नहीं देगा। तो रीसेट का मतलब समझ में आ गया, मतलब बंद करके चालू करना और उसको क्या करना, और पावर दे देना। तो ये रीसेट का कंसेप्ट होता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा किस तरह से लैपटॉप काम करता है, इसी पर रखना फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि जैसे आपने अडाप्टर लगाया, अडाप्टर लगाने के बाद क्या होगा, जैसे आप अडाप्टर लगाते हो तो अडाप्टर लगाते ही क्या होता है कि आपका जो दो मॉसफेट लगे होते हैं, प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, यहां पर, इसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर जाता है आपका कहां पर, करंट सेंस रजिस्टर पर। और इसके अलावा यहां पर एक और लगा होता है, कौन सा, आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट। और यहां से क्या होता है, ये बैटरी का कंसेप्ट क्या होता है, बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज जो होता है, जब चार्जिंग नहीं हो रही होती है तो फिर बैटरी क्या होती है, बैटरी मोड पर क्या होता है, ये चलता है। और ये बनता है इसका कॉमन पॉइंट। इसके बारे में अभी काम हम आगे समझेंगे, क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले अडाप्टर लगा, इन मॉसफेटों से यहां पर चला, और ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी पर सारी चीजें होती है, इसके भी कनेक्शन होते हैं। बैटरी का जो करंट सेंस रजिस्टर होता है वो भी इससे कनेक्टेड होता है। इसमें एसी ओके, एसी डिटेक्ट, और ये क्या करती है, एसी ड्राइव निकालती है। तो एन चैनल मॉसफेट है तो एसी ड्राइव क्या होगा, 19 वोल्ट का +6, एन चैनल के गेट पर जब तक नहीं जाएगा 25 वोल्ट, तब तक क्या होगा, 19 वोल्ट आगे क्या नहीं होगा, निकल नहीं पाएगा। तो बेसिक अभी चार्जिंग आईसी पर भी हम पढ़ेंगे, सारा वीडियो पढ़ेंगे, सारे वीडियोस डालेंगे, और हम क्लास में भी आपको जो करा रहा हूं मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि 19 वोल्ट यहां से क्या होता है, इस तरह से मूव होता है। अब इस 19 वोल्ट का क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर 19 वोल्ट पहुंचता है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो 19 वोल्ट है, चार्जिंग आईसी का कंसेप्ट है, ये 19 वोल्ट क्या होता है, ये 19 वोल्ट की मैं कहानी आपको समझा रहा हूँ। यहां से 19 वोल्ट को क्या करना है हमें, किस तरह से आगे बढ़ता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अडाप्टर लगाते ही ये 19 वोल्ट क्या हो जाता है, करंट सेंस रजिस्टर पर पहुंच जाता है। अगर आप अडाप्टर लगाते हैं तो चार्जिंग भी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। तो जो चार्जिंग आईसी है PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन, उसके थ्रू कैसे चार्जिंग करती है वो सर्किट में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से काम होता है। तो चार्जिंग आईसी इटसेल्फ में सिर्फ चार्जिंग का काम नहीं करती, 19 वोल्ट पंप करती है, यहाँ पर लोड को चेक करती है कि लोड तो ओवर नहीं हो रहा, अदरवाइज उसको क्या करती है, बंद करने का काम। तो चार्जिंग आईसी BQ सीरीज की हम पढ़ेंगे, मैक्स की पढ़ेंगे, और डिफरेंट जो अलग अलग कंपनीज की आती है उन सबका कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा एन चैनल मॉसफेट के अलावा पी चैनल मॉसफेट पर क्या लॉजिक चलता है, कैसे गेट ट्रिगर होता है, उस पर भी हम पढ़ेंगे। पी चैनल मॉसफेट पर हमेशा गेट क्या होगा, लो होगा, तो वो क्या कंसेप्ट है उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। अब ये जो 19 वोल्ट होता है, ये सबसे पहले कहां जाता है, ये सबसे पहले जाता है आपका 3.5 आईसी, ठीक है। 3.5 आईसी पर जाने के बाद क्या होता है, यहां से क्या होता है, 3.5 आईसी का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। 3.5 सबसे जबरदस्त आईसी है, मेन आईसी है, इसको आप मान के चल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त है, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। 3.5 आईसी, इसके अलावा एसओसी या पीसीएच, और आपकी आईओ मतलब सारा इनपुट आउटपुट मैनेज करने वाली आईसी। 3 आईसीओ पर सारा काम होता है। तो अब यहाँ पर जब ये 19 वोल्ट यहाँ पर पहुंचता है 3.5 आईसी पर, ठीक है। तो 3.5 आईसी क्या करती है, ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले 19 वोल्ट लेगी। 19 वोल्ट लेने के बाद ये क्या करेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। 19 वोल्ट के बाद ये क्या करेगी, 19 वोल्ट लेगी और इस पर कुछ भी नहीं होता है, इस पर सीधे 3.3
और 5 वोल्ट क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसको कहते हैं एलडीओ, लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। इसमें एम्पियर लोड कम होता है, ठीक है। अब इस आईसी का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि 3-5 आईसी में बहुत तरह के लॉजिक है। कभी कभी ये इनेबल सिग्नल का वेट करती है एलडीओ निकालने के लिए, और कभी कभी क्या करती है 3-5 का कोई इनेबल सिग्नल नहीं होता, वो 3-5 क्या कर देती है एलडीओ अपने आप निकालती है। एक एग्जांपल देता हूं, यही से एक वोल्टेज डिवाइडर लगेगा, वोल्टेज डिवाइडर लग के क्या हो जाएगा, इस पे ये इनेबल सिग्नल जाएगा तो 3.3 वोल्ट क्या कर देगी एलडीओ आउट करेगी। तो सबसे पहले 19 वोल्ट आपका सीएसआर के बाद कहां पहुंचा, 3-5 आईसी। 3-5 आईसी में अगर इनेबल का कंसेप्ट है तो 3 और 5 वोल्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरह से निकलते हैं। ये 3-5 वोल्ट कहां जाते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले 19 वोल्टों का कंसेप्ट बता दूं कहां जाता है। इसके अलावा ये 3 वोल्ट कहां चार्जिंग आईसी पर जाएगा, 19 वोल्ट ये आपको पता है, तो यहाँ पर हम चार्जिंग आईसी को भी ले लेते हैं, 19 वोल्ट जाना ही जाना है यहाँ पे। इसके अलावा कहां पे जाएगा, रैम के रेगुलेटर पे जाएगा, तो रैम के रेगुलेटर पर भी क्या होगा, ये 19 वोल्ट बोल रहा हूं मैं, एलडीओ की बात नहीं कर रहा हूं अभी, है ना। रैम रेगुलेटर पे जाएगा। इसके अलावा कहां जाएगा ये आपका, इसके अलावा ये जाएगा आपका और वोल्टेजेस जो बनते हैं, जैसे 1.8 वोल्ट उसके रेगुलेटर पे, रेगुलेटर मतलब ड्रेन मॉसफेट, मॉसफेट के ड्रेनों पे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1.8 के बाद कहां जाएगा ये, 1.8 वोल्ट के बाद जाएगा 1.05 वोल्ट के लिए, कहां जाएगा 1.05 वोल्ट। इसके बाद ये कहां जाएगा 0.95, कहां जाएगा 0.95, ये सब प्लस वोल्ट है, ध्यान रखिएगा। 0.95 वोल्ट के बाद कहां जाएगा, ये वीजीए में जाएगा, कहां जाएगा वीजीए में, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखना है क्लास में, बाद में पूछूंगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहां जाएगा सीपीयू पर, और सीपीयू के बाद कहां जाएगा सीपीयू जीएफएक्स पे, कहां पे जाएगा सीपीयू जीएफएक्स। ध्यान से सुनो, तालिब, विकास, विनोद, ये सारी चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले 19 वोल्ट लगाते ही प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट के बाद जैसे ये वोल्टेज कहां जाते हैं, 19 वोल्ट कहां जाएगा आपका 3-5 पे जाएगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा, रैम पे जाएगा, 1.8 पे जाएगा, 1.05 पे जाएगा, इसके बाद 0.9 पे जाएगा, फिर वीजीए पे जाएगा, सीपीयू पे जाएगा, और सीपीयू के आगे वोल्टेज जाएगा सीपीयू का जीएफएक्स, कहां पे जाएगा सीपीयू का जीएफएक्स, ये प्लस 0.95 वोल्ट होता है। लैपटॉप बिना ऑन किए, बिना ट्रिगर किए आपके ये वोल्टेज हर जगह क्या हो जाने चाहिए, बनने चाहिए। 19 वोल्ट आपको मिल जाना चाहिए हर ड्रेन पर, जहां पर भी मिस है वहां पर आपको चेक करना है। लैपटॉप आपका क्या करेगा, दिक्कत करेगा। क्लियर हो गई ये कहानी, कोई डाउट है। इसके अलावा बिना ऑन किए, बिना एडाप्टर लगाए, आपकी जो कॉइन सेल होती है 3.3 वोल्ट की, आप वो जैसे ही लगाएंगे तो 38.768 मेगाहर्ट्ज पर डीएसओ से क्या बनना चाहिए, वहां पर 32.768 मेगाहर्ट्ज का क्या बनना चाहिए, वहां पर फ्रीक्वेंसी जनरेट होना चाहिए। इसके अलावा आरटीसी सेक्शन पर क्या होने चाहिए, वोल्टेजेस कल बताए थे, वो वोल्टेज बन जाना चाहिए। किसी अडाप्टर की जरूरत नहीं है और किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। अगर आरटीसी सेक्शन एक्टिव नहीं हुआ, अगर कॉइन लगाने पर आपका आरटीसी सेक्शन में दिक्कत है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए 38.768 मेगाहर्ट्ज का डीएसओ से आपको वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। अगर वो मिसिंग है तो ध्यान दीजिएगा, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। अगर बैटरी खराब है, उसके पास लगा रजिस्टर खराब है, तो आपका लैपटॉप क्या होगा, ऑन नहीं होगा, या 2-3 बार ट्रिगर करने पर या ऑटो ऑन पे चला जाएगा। ये फॉल्ट आप ध्यान रखिएगा कि लैपटॉप को हमने अडाप्टर लगाया, लैपटॉप ऑटो ऑन हो रहा है। तो आरटीसी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना किसी अडाप्टर की जरूरत है और ना उसे बैटरी की जरूरत है, उसे कॉइन से भी क्या हो जाता है। अब जब आप बैटरी लगाते हो तो 3 वोल्ट चलता है, और जब आप क्या कर देते हो एडाप्टर लगाते हो तो ये एलडीओ का वोल्टेज और कहाँ जाएगा, रोम आईसी पे, कहाँ पे जाएगा, अभी एलडीओ के वोल्टेज नहीं समझाए, सॉरी, तो एलडीओ का वोल्टेज अभी समझाता हूँ। तो 19 वोल्ट आपको क्लियर हो गई कहानी। सबसे पहले ये 19 वोल्ट आपको पूरे लैपटॉप पे पंप कर देती है चार्जिंग आईसी, अगर लोड कहीं शॉर्ट नहीं है, अगर लोड में कहीं दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू, क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ जाऊं। अब इसके बाद क्या होता है, ये 3.3 वोल्ट का कंसेप्ट समझिए। अब ये 3.3 वोल्ट का जो एलडीओ है, 3.3 वोल्ट का जो क्या है एलडीओ है, इसकी कहानी समझेंगे हम। यहां से आपका 3.3 वोल्ट बना और 5 वोल्ट बना, इनेबल, मे बी ये खुद इनेबल हो जाए, और मे बी क्या हो, वोल्टेज डिवाइडर लगा, और मे बी कहीं और से इनेबल ले सकती है। तो इसका कोई नियम नहीं है, हो सकता है इसमें एक इनेबल हो और दूसरा इनेबल मैं बता रहा हूं कि वो जब स्टेप डाउन 3 और 5
कॉइल वोल्टेज कब बनाएगी वो मैं भी आपको बताता हूँ। इतना क्लियर होगा, ये पहली लाइन क्लियर है आपको। अगली लाइन, अब ये 3.3 जो वोल्टेज है, यही रखना, 3.3 जो वोल्टेज है सबसे पहले कहां पे जाएगा, एलडीओ, इसे हम वी रेज वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी रेज। सबसे पहले कहां जाएगा, यहां से निकल के ये सबसे पहले पहुंचेगा कहां पर, आयो, याद रहेगा। फिर कहां जाएगा ये, पीसीएच, पीसीएच पे जाएगा। पीसीएच के बाद कहां जाएगी अगली लाइन, ये फिर जाएगा ऑन ऑफ, पहले ऑन ऑफ पे जाता है, ऑन ऑफ पे एलडीओ। हाँ मतलब ये सीक्वेंस याद रख लो, इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन ऑफ पे भी जाएगा, कोई इश्यू नहीं। पीसीएच आयो पे गया, पीसीएच पे गया, ऑन ऑफ पे गया। इसके बाद कहां जाएगा ये, इसके बाद ये कहां जाता है, ऑन ऑफ के अलावा ये हॉल स्विच पे जाता है। हॉल स्विच पता है आपको, हॉल स्विच, इसको लीड स्विच, मैग्नेटिक स्विच, डिफरेंट नेम से ये समझा रहा हूं हॉल स्विच क्या होता है। देखिए लैपटॉप को आप ऑन करते हो, ऑन कब करते हो, जब उसका आप उठा लेते हो, डिस्प्ले मतलब पैनल को उठाते हो, तो वहां पर हॉल स्विच सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव होता है। हाई लो मैं बताऊंगा कैसे हॉल स्विच काम करता है। मैग्नेटिक स्विच, और जैसे ही बंद करते हो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो हॉल स्विच पर भी जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 3.3 वोल्ट। अब ऑन ऑफ पे गया, हॉल स्विच पे गया, इसके अलावा ये चार्जिंग आईसी पर भी जाता है, याद रहेगा, याद रखिएगा, चार्जिंग आईसी पर भी जाएगा। इसके अलावा बैटरी कनेक्टर, रोम आईसी और लैन सेक्शन, कहां जाएगा, बैटरी कनेक्शन, रोम आईसी और लैन सेक्शन। अब लैन सेक्शन पे क्या जरूरत है एलडीओ की, बताइए। वाईफाई, अगर मैंने रिमोटली मशीन को ऑन करना है तो लैन पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच पे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऑन ऑफ करना है। हॉल स्विच पे क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे स्क्रीन को बंद और खोलना बंद करना है। यहाँ तक पहुंचा, तो ये क्लियर हुआ आपको। तो ये एलडीओ की कहानी कहाँ जाएगी, आईओ, पीसीएच, ऑन ऑफ, हॉल स्विच, चार्जिंग आईसी और बायोस के रोम के 8 नंबर पिन और बैटरी कनेक्टर पर, और कहाँ बताया मैंने, लैन कनेक्शन, लैन कनेक्शन पे जाएगा। इतनी जगह पर इसको पहुंचना ही पहुंचना है। क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर देखिए अगली कहानी देखिए, और आगे समझा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लगी है आयो, क्या लगी है, आयो, आयो के साथ लगी है पीसीएच, ठीक है। यहां से ऑन ऑफ स्विच और यहां से हॉल स्विच, ठीक है। आयो पे जाएंगे। अब आयो पर जो हॉल ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच है, यहां पर क्या जाएगा, पावर बटन, पावर बटन के अलावा हॉल स्विच पे क्या जाएगा, लीड इन, एलआईडी इन, इस नाम से जाता है, ठीक है। तो आयो ये किसको भेजती है, तुरंत किसको भेजेगी, ये भेजेगी किसको, पीसीएच को। किस नाम से भेजेगी, ये भेजेगी लीड आउट, एलआईडी आउट, क्या भेजेगी, एलआईडी आउट। इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच से क्या जाएगा, पावर बटन आउट, क्या जाएगा, पावर बटन आउट, क्या जाएगा, पावर बटन आउट। इतना समझ में आ रहा है। इसके पहले आपका क्या होगा, यहां से बायोस और आरटीसी सेक्शन यहां से क्या हो जाएंगे, इससे पहले एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल लगा होगा, क्रिस्टल से 38.768 मेगाहर्ट्ज का भी कनेक्टिविटी इसके साथ मौजूद रहेगी। बता चुका हूँ पीसीएच पे आरटीसी सेक्शन, आरटीसी सेक्शन। अब यहाँ पर अब देखिए, ध्यान से देखिए, ऑन ऑफ स्विच से क्या जा रहा है और हॉल स्विच से यहाँ पर क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, एलसीडी सॉरी एलईडी का सिग्नल गया और पावर बटन का सिग्नल आउट हुआ, कहां पर, पीसीएच के लिए। अब जैसे पीसीएच के पास इतनी चीजें जाएंगी तो पीसीएच यहां से क्या करेगा, हाँ एक और सिग्नल भेजती है, आरएसएम आरएसटी, क्या भेजती है, आरएसएम आरएसटी, क्या भेजती है, आरएसएम आरएसटी। अब जैसे ही आरएसएम आरएसटी ये 3 सिग्नल इसके पास पहुंचे तो ये पीसीएच क्या करेगी, आईओ के लिए क्या क्या बनाएगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आईओ भेजती है SLP_S5, क्या भेजती है, SLP_S5। इसके अलावा SLP_S4 और SLP_S3, ध्यान से सुनिएगा, SLP_S4, SLP_S3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई, यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर से बताऊं, सबसे पहले हमने 19 वोल्ट लगाया, 19 वोल्ट हमारा कहां गया, चार्जिंग पर, फिर कहां गया, रैम पर 1.8, 1.05, 0.9 VGA, CPU और CPU की आगे की कहानी इस तरह से। फिर एलडीओ,
आईओ, पीसीएच, ऑन ऑफ, ऑल स्विच और ये सारी चीजें। इसके अलावा आईओ से जब हमने पीसीएच के साथ कनेक्टिविटी करी, वो देखिए ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ और आईओ और पीसीएच का पूरा फंडा समझाता हूँ। ये जो रैम ये सब आपने 2.5 ये हाँ, लिखा हुआ है, ये बटन इसको ऑन बता होने देना के आप। बटन ऑन होने के बाद अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से अपन बना लेते हैं क्या, सबसे पहले आईओ बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, पीसीएच बना लेते हैं। तो ये हमारी आईओ है, ये हमारी पीसीएच है, ठीक है। बायोस के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो तो मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पर आरटीसी सेक्शन से क्या क्या जाएगा और क्लॉक से क्या क्या चीजें होनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ऑन ऑफ और एलआईडी और ऑन ऑफ, ठीक है। एलआईडी और ऑन ऑफ से क्या होना है, एलआईडी से क्या जाएगा सिग्नल, एलआईडी आउट, और यहां से क्या जाएगा, पावर बटन आउट। और एक और सिग्नल क्या भेजेगी ये, आरएसएम आरएसटी हैश, क्या भेजेगी, आरएसएम आरएसटी हैश, तीनों भेजा। जवाब में ये क्या भेजेगी, एसएलपी अंडरस्कोर S5, एसएलपी अंडरस्कोर S4, एसएलपी अंडरस्कोर S3। अगर पीसीएच से ये 3 सिग्नल रिसीव नहीं होंगे तो ऑन करने के बाद सारे वोल्टेजेस जो जो बनने हैं, सस, रन, रैम, सीपीयू, एक भी वोल्टेज क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं। ध्यान से देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा आपका, जैसे आपने पावर बटन ऑन किया तो सबसे पहले क्या होना है, ये सब इनेबल होना है। इस पे क्या जाना है वो आपको मैंने समझा दिया, क्या क्या जाना है यहाँ पर, हॉल स्विच का लीड और पावर बटन, ये 2 चीज पहुंची। इसके बाद क्या होगा, स्क्रीन ओपन करते हैं तो एलआईडी क्या होता है, लीड स्विच क्या होता है, बंद चालू मैग्नेटिक। इसके अलावा बटन और प्रेस करने से क्या होता है, पावर बटन आईओ पर जाता है। आईओ सिग्नल जनरेट करती है, क्या सिग्नल जनरेट करती है, आईओ सबसे पहले एलडीओ 3.3 बायोस और पीसीएच से डायोड के थ्रू भी चला जाता है, मैं बता चुका हूं। आरटीसी सेक्शन से पहले 3.3 वोल्ट क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो एसएलपी अंडरस्कोर S5, इसकी क्या कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पर पीसीएच रिप्लाई करती है एसएलपी अंडरस्कोर S5, एसएलपी अंडरस्कोर S4, एसएलपी अंडरस्कोर S3। कहाँ रिसीव होगा, आईओ पर। अब आईओ क्या करेगी, आईओ इनेबल करता है अलग अलग सिग्नल्स को, जैसे ही मिलते हैं तो अलग अलग सिग्नल्स को इनेबल करता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब इसे एसएलपी अंडरस्कोर S5 हैश मिलता है तो आईओ ऑलवेज ऑन, कौन सा सिग्नल, ऑलवेज ऑन, या इसको हम क्या कहते हैं, ईसी ऑन, क्या कहते हैं, ईसी ऑन, और या इसका नाम होता है S5 ऑन। ये सिग्नल क्या करती है, जनरेट करती है, ठीक है। तो इसी से 3-5 की क्या होती है, सप्लाई मदरबोर्ड पर बनना क्या होती है, चालू होती है, यहीं से शुरू होती है। क्लियर हो गई। अगर ये नहीं मिलेगा तो 3-5 की सप्लाई, कौन सी वाली, स्टेप डाउन आईसी के एलडीओ नहीं, कॉइल वाले वोल्टेजेस, जो स्टेप डाउन के वोल्टेजेस बनने, कौन से सिग्नल के बाद, S5 ऑन, ईसी ऑन, ऑलवेज ऑन। मतलब एसएलपी अंडरस्कोर S5 इस चीज का सूचक है कि 3-5 वाले वोल्टेज क्या करो, बनाना चालू करो। क्लियर हो गई कहानी। अब 3 वोल्ट की सप्लाई, ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है वापस कहां पर आती है, पीसीएच को। यही 3 वोल्ट की सप्लाई कहां पे आएगी वापस, पीसीएच को। तो पीसीएच क्या रिलीज करेगी, एसएलपी अंडरस्कोर S4 हैश, किसके लिए रिलीज करेगी, वापस आईओ के लिए। अब जैसे S4 ऑन होता है तब यहाँ पर क्या ऑन होता है, सस ऑन, क्या होता है, इसको सस ऑन कहते हैं। और यहीं से रैम के रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऑन होना चालू होते हैं। अगर S4 नहीं मिला है इसको तो रैम का रेगुलेटर क्या नहीं होने वाला है, ऑन नहीं होने वाला है। क्लियर हो गई कहानी। तो अब कौन सा रेगुलेटर ऑन होगा, रैम का। क्लियर है कहानी। अब रैम का रेगुलेटर या सस ऑन या रैम का सस ऑन, इसमें रैम रेगुलेटर, इसे S4 ऑन या सस ऑन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई कहानी। अब देखिए अगला, एसएलपी अंडरस्कोर S3 हैश जब आईओ रिसीव कर लेती है तब 1.8, 1.05 और ये सारे वोल्टेजेस बनना क्या हो जाते हैं, शुरू होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, एसएलपी अंडरस्कोर S5, एसएलपी अंडरस्कोर S4, एसएलपी अंडरस्कोर S3 क्या रिसीव किया आईओ ने, लीड, पावर बटन, और इस तरह के सिग्नल जब वोल्ट रिसीव होते हैं, सिग्नल्स का इनको हमें सिग्नल लेवल पे, वोल्ट लेवल पर सबको चेक करना है। क्लियर हो गई कहानी। अब क्या होगा, 1.8, 1.05 VGA4। इसके बाद ये वोल्टेज बनने के बाद क्लॉक सिग्नल बनेंगे। क्या बनेंगे, क्लॉक सिग्नल बनेगा, रीसेट सिग्नल बनेगा, बायोस का डेटा
रीड होगा और डिस्प्ले क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? कोई डाउट है यहाँ तक? ये चीज याद रखना, ये अगर लैपटॉप पे आप चेक नहीं कर रहे हो बोर्ड पे, दुनिया का कभी लैपटॉप आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। 3-5 IC बदलते रहो, PCH बदलते रहो, चार्जिंग बदलते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको आगे और समझा रहा हूं, ध्यान। ये जितना आप पढ़ रहे हैं एक एक सेक्शन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन समझाऊंगा कैसे काम होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जाने से पहले ये वीडियो ध्यान से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। 60-60, 70-70, 80-80 हजार रुपए ले रहे हैं लोग इसको सिखाने का, जो मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। और भोपाल, MP, UP, यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है, इस लेवल पे कोई पढ़ा पाता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पर स्टेट होती है। पहली होती है S0, कलर चेंज कर दें, कौन सी स्टेट होगी, S0। S0 के बाद S3, S3 के बाद S4 और S4 के बाद आएगी S5। ये स्टेट याद रखिएगा। S0 स्टेट पर, जब S0 स्टेट पर आ जाता है तो यहाँ पर CPU और CPU का GFX सब क्या हो जाता है, बन जाता है। क्लियर हो गई? S3 स्टेज पर क्या बनता है, 1.08, इसके अलावा 1.05 वोल्ट, इसके अलावा 0.95 वोल्ट और VG, ये इस स्टेज पे बन जाते हैं। इसको हम कौन सी स्टेज कहते हैं, S3, याद रहेगा। इसके अलावा S4 स्टेज पर रैम का रेगुलेटर चालू होता है। क्या चालू होता है, रैम का रेगुलेटर। और S5 स्टेट होता है जिसको कहते हैं चार्जिंग और LDO 3.3 और 5। उल्टा चलता है कहानी, S0, S3, S4, S5, ये स्टेज। अब जैसे आप मेरे से लैपटॉप में अगर कहीं फॉल्ट में आप फंसते हो तो मेरे से पूछोगे आप कि सर, मेरे से आपसे पूछोगे कि सर लैपटॉप डिस्प्ले नहीं दे रहा, ऑन नहीं हो रहा, तो मैं सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगा कि लैपटॉप किस स्टेट पे फंसा हुआ है। अगर आप स्टेट नहीं बता पा रहे हो तो आपने कुछ नहीं सीखा है। आपने बोला सर S3 स्टेट इज ओके, इट मीन्स S0 स्टेट पर CPU और GFX की सप्लाई मतलब नहीं बन रही है। तो वहां पर हमें समझना है रीसेट, PLT रीसेट, RSM रीसेट, रैम रीसेट, डिफरेंट टाइप के रीसेट। रीसेट मतलब लो से क्या होना है, हाई, और वहां पर एम्पियर क्या देना, उन पे लोड बढ़ाना है। लोड बढ़ाना मतलब चालू कर दो। क्लियर हो गई कहानी? तो ये स्टेट आपको क्या होना चाहिए, सारी पता होना चाहिए कि लैपटॉप की क्या स्टेटें होती है। S0 स्टेट मैंने बताया CPU कोड, CPU GFX। S3 स्टेट 1.8, 1.0, 0. क्या है आपका 95 और ये सारी चीजें VGA। इसके अलावा जो 3-5 रेगुलेटर, आपका चार्जिंग रेगुलेटर, रैम रेगुलेटर, 1.08 रेगुलेटर, 1.05 रेगुलेटर, 0.95 रेगुलेटर, VGA रेगुलेटर, CPU रेगुलेटर, CPU GFX रेगुलेटर, ये बनने के बाद फिर आपके क्लॉक्स बनेंगे, रीसेट बनेगा, इनेबल बनेगा। क्या बनेगा इन स्टेजों के बाद, बायोस और रैम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगी, और क्या हो जाएगा आपका लैपटॉप डिस्प्ले दे देगा। अब रीसेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि रीसेट आपको 3.3 वोल्ट क्या होता है, ज्यादातर मिलता है। तो ये मिसिंग है तो भी क्या होगा, डिस्प्ले। तो रीसेट अभी बहुत आगे की कहानी है कि कितने तरह के रीसेट लास्ट में बनाता है। उम्मीद करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी ज्वाइन करने से पहले 100 बार सोचिएगा। ज्वाइन करने से पहले इस लेवल पर जो पढ़ा रहा है बेशक आप उसके पास ज्वाइन कर लीजिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप किसी से बातों में ना आके कहीं एडमिशन ना लें, क्योंकि ये लेवल बहुत कम लोगों को पता है। 4-5 लोग हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाते हैं और किसी को ये चीजें आती नहीं है। ठीक है, स्टेट क्लियर हो गए। S0, S3, S4 क्लियर है। LDO वोल्टेज क्लियर हुआ, 3-5। इसके अलावा जो आपका कॉइल का वोल्टेज है वो क्लियर हुआ जी। स्टेप डाउन क्लियर हुआ, क्या क्या बनता है, क्या क्या चलता है, कैसे लैपटॉप ऑन होता है। अब आप लेके लैपटॉप बैठ जाओ, 3-5 बदलते रहो, चार्जिंग बदलते रहो, आपको ये चीजें ही नहीं पता है। आपको रीसेट नहीं पता है, आपको रैम रीसेट नहीं पता है, PLT रीसेट नहीं पता है, कहाँ चेक करना है ये नहीं पता है। अब आपको सबसे पहले लैपटॉप आया, सबसे पहले आंख बंद करके क्या चेक करो, RTC सेक्शन। RTC सेक्शन की क्या स्थिति है, 32 पॉइंट जो आपका क्रिस्टल है 32.768 मेगाहर्ट्ज का, उसको चेक करो। वहां पर आपको सिर्फ बैटरी लगाना है। बैटरी कौन सी, बायोस बैटरी। बैटरी लगाते ही आपको क्या होगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके बगल में लगा मेगा का जो रजिस्टर है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, आपका लैपटॉप ऑन नहीं होने वाला है। ये लेवल चाहिए आपको अगर लैपटॉप रिपेयर करना है, एक्चुअल लेवल इसको कहते हैं। इसके अलावा तो लैपटॉप रिपेयरिंग बहुत सिखा रहे हैं, बहुत सारे दुकानों पे रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये लेवल नहीं आता है आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद जो मैंने आपको 1.05 बताया, 0.95 बताया, सीपीयू बताया, सीपीयू GFX बताया। इसके अलावा 3-5 आईसी बताई, चार्जिंग आईसी बताई, आईओ बताया, पीसीएच बताया, क्लॉक बताया। ये जो मैं आपको ये 38.768 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, इससे जो क्लॉक जनरेट होगी, इससे पीसीएच कम से कम 50 तरह के क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगी। 50 तरह के क्लॉक सिग्नल से इससे क्या होंगे, आगे आएंगे। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये क्लॉक। अगर यही नहीं बनी तो वहीं पर कहानी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। क्लियर हो गई। तो वहां से 10 अलग जा रहे होंगे, 4 क्लॉक सिग्नल्स अलग जा रहे होंगे, 2 अलग जा रहे होंगे, 1 अलग जा रहा होगा। ये सारी चीजें जब तक आपको नहीं समझ में आएगी, आप जीवन में लैपटॉप रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एक और एडवांस लेवल है जो मैं क्लासेस में आगे समझाऊंगा। इसके बाद भी क्लॉक सिग्नल डेटा के बाद भी एक और लेवल होता है, माइक्रो के बाद भी एक और लेवल होता है। वो क्या होता है, क्या हमें जैसे हमारे पास एक आईसी लगी है, उसको बाईपास करके दूसरी आईसी लगानी है, तो हमें उस कंडीशन में कौन कौन से कंपोनेंट को कैसे तितर बितर करना है, इधर से उधर, मोटा मोटी वो चीज भी आपको आना चाहिए। अल्टरनेट कैसे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा। इसके अलावा जो एलवीडीएस सेक्शन है, डिस्प्ले सेक्शन है, वाईफाई सेक्शन है, इसके अलावा जो आपका साटा है, पाटा है ना, ये सारे सेक्शंस भी हमें समझना है। तो ये सारे सेक्शन भी हम करते जाएंगे आगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वहां जरूर रोज भेजें जो किसी गलत इंस्टीट्यूशंस में डेमो के चक्कर में, लाख रुपए की फीस के चक्कर में कहीं ना पड़ जाए। वीडियो देख लीजिए, इसी लेवल पर पढ़ाऊंगा, इसी लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। लैपटॉप रिपेयरिंग एडवांस लेवल तक जाएंगे, फीसेस मैं आपको पर्सनल मैसेज करेंगे तो बता दूंगा। एडवांस लेवल तक कम से कम 2 महीने आपको मुझे देने होंगे, 2 महीने देंगे तभी सिखा पाऊंगा, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। कंपोनेंट निकालना, चिप लेवल करना, कार्ड लेवल करना, वो वैसे हम सिखा देते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक डीएसओ लेवल पर काम नहीं आएगा, कोई लेवल आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।